अंबाला कैंट से 7 बार के विधायक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री अनिल विज के हाथों से क्या अब मंत्री पद छीन लिया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कारण बताओ नोटिस तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि अनिल विज के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कारण बताओ नोटिस के जवाब में 8 पन्नों का रिपोर्ट भी तैयार किया जाता है। अनिल विज बाकायदा 8 पन्नों की कॉपी हाईकमान को भेज भी देते हैं, लेकिन इसके बाद आरोप हाईकमान पर ही लगाते हुए नजर आते हैं। अनिल विज का बागी तेवर इख्तियार करना क्या कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में फायदा पहुंचाएगा? क्या हरियाणा में नवाब सिंह सैनी की सरकार धराशायी हो जाएगी? तमाम सवाल उठते हैं, अनिल विज से जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है अनिल विज को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, ये सोचकर कि वो शांत हो जाएंगे, जैसे किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में शांत हो गए थे और अपने आप को अनुशासित सिपाही भारतीय जनता पार्टी का बता रहे थे, लेकिन अनिल विज ने तो हाईकमान को चेतावनी दे दी कि आपने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान कर दिया। आपको अगर नोटिस जारी करना था, आप मुझ तक सीमित रह सकते थे। क्या कहना है कि अनिल विज क्या अपनी सरकार को आंखें दिखाने के साथ क्या बागी हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अनिल विज को लेकर लगातार खबरें जिस तरह की निकल के सामने आ रही हैं, ज़ाहिर बात है कि देखिए बड़े लेवल के नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तजुर्बा रखते हैं, हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं बीजेपी के। तो ऐसे में जिस तरह से वो ये बात रख रहे हैं कि भाई अगर मुझसे कोई शिकायत भी थी, मेरी किसी बात को लेकर आलाकमान कहीं न कहीं खफ़ा था, नाराज़ था, तो मुझे लिखित में बात कर सकता था, मुझे गोपनीय तरीके से बुला सकता था, बातचीत कर सकता था, जो भी बात होती मैं रखता। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने मेरा भांडाफोड़ करने का प्रयास किया गया, मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया गया, मेरे को कह सकते हैं अपमानित करने का प्रयास किया गया, वो जो अनिल विज हैं ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ थी और कहीं न कहीं ये टारगेट के तौर पर मुझे इस तरह से ज़लील किया जा रहा है, इस तरह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। और यही बात को लेकर वो कहते हैं कि मैंने जो ख़त मुझे मिला है, जो लेटर मुझे मिला है, उसको मैंने फाड़ कर जो है जेब में रख लिया है और तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नज़र आते हैं। 8 पन्नों का बाकायदा वो रिटर्न में लेटर भी लिख के देते हैं और यहाँ भी वो अपने जो शब्द हैं उससे चूकते हुए नजर नहीं आते, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आलाकमान और भी इस तरह की जब बातें चाहता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यानी कि आप अगर अनिल विज का रुख देखेंगे तो जरा भी वो डाउन होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उनके जो भाषण हैं, कहीं न कहीं जो उनके बयान हैं, वो हरियाणा की राजनीति में एक उत्तेजना पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या अनिल विज यहाँ से कोई बगावत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और चूँकि अनिल विज का नाम इसलिए भी लगातार चर्चाओं में है कि भाई 7-8 बार के वो अम्बाला से विधायक रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं राज्य के। इसके अलावा भी देखिए कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत उनकी हरियाणा बीजेपी में मानी जाती है। अगर वो खफ़ा होकर जाते हैं या वो खफ़ा होकर यहाँ पर बीजेपी छोड़ते हैं, तो क्या सिर्फ अकेले वो जाएँगे? राव नरवीर वो भी लगातार बागी सुर अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई कह सकते हैं 10-5 विधायकों की एक टोली बन सकती है? क्या एक जो कह सकते हैं गुट बन सकता है जो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ? चूंकि आपने सवाल इस तरह का शुरू में पूछा, कांग्रेस पार्टी की तरफ वो जा सकते हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी देखा जाए तो लगभग उनके पास 38 के आसपास सीटें हैं और यहाँ पर 10 सीटें अगर इधर आ जाती हैं तो मानकर चलिए कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल और बड़ा कह सकते हैं ये सफर सर, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। कांग्रेस नेता हैं चौधरी वीरेंद्र, जी। उनका एक बड़ा बयान सामने आता है जब उनसे पूछा जाता है अनिल विज को लेकर, तो वो ये कहते हैं एक वही तो है बीजेपी में जो बोल रहे हैं, यानी कि आप समर्थन कर रहे हैं। क्या समर्थन करना ऐसे वक्त पर कोशिश की जा रही है कि 48 विधायकों के समर्थन वाली बीजेपी को धराशायी करने के लिए अनिल विज एक चेहरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरा सिंधिया को देखिए कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, अटूट चेहरा माने जाते थे, अटूट एक सदस्य माने जाते थे, राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे। लेकिन जैसे ही उनका कह सकते हैं नाराजगी का जो लेवल था वो ऊपर गया, उसके बाद वो 22-23 विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि सिंधिया इतना बड़ा कदम भी उठा सकते थे। कि राजनीति में यही बात होती है जो बारंबार नजर आती है कि जब भी लोगों का मन कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि पार्टी से उकता गया है, ऊब गया है, वो बड़ा फैसला करते हुए नजर आते हैं अनिल विज। क्योंकि आप देखिए अगर हम लगभग 6 महीने की बात करें तो अनिल विज के सुर जो है वो ये नजर आते हैं कि बीजेपी से कोई बहुत ज्यादा उनका मोह नहीं है। और मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से लगातार बात करते रहे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, अनुभव वो रखते हैं, तजुर्बा वो रखते हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने हर लेवल पे काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो तवज्जो उनको मिलनी चाहिए, जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए और जो उच्च कोटि का पद मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला। आप जरा देखिए 2 बार जब
खट्टर सरकार में वो थे, बड़े ओहदों पर उन्होंने काम किया, लेकिन जैसे ही नायब सिंह सैनी सरकार में आते हैं, ऊर्जा मंत्री बना दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड उनको नज़र आना चाहिए मिलता वो नज़र नहीं आता है, और यही बात को लेकर नाराज़ भी हो जाते हैं। हालांकि खुलकर नाराज़गी पद को लेकर तो नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि भाई जो नायब सिंह सैनी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, ये कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, यहाँ से वहाँ हवा हवाई घूमते रहते हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने ही मुझे हरवाने का काम किया। इतना बड़ा आरोप तक वो नायब सिंह सैनी के ऊपर लगा देते। तो आप समझ के चलिए कि हरियाणा की जो राजनीति है, खासकर जो बिहार की जो बीजेपी की राजनीति है, वो अपने आप में अब बड़ी उलझती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरह के सुर अनिल विज के नजर आते हैं, वो ये बताता है कि वो किसी भी कीमत पे झुकना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर बीजेपी के दबाव में नहीं आना चाहते। और रोजमर्रा अगर आप देखेंगे उनके बयानों को, तो कोई ना कोई शिगुफा छोड़ते हुए नजर आते हैं। यानी कि उनको अब कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि मेरा पद चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर बीजेपी मुझे निकालती है तो निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में वो आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ते हैं, और हो सकता है इसका फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी उठाती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी की नाराजगी का फायदा बीजेपी ने उठाया। वैसे में अगर अनिल विज जैसे बड़े नेता नाराज होते हैं, राव नरवीर जैसे बड़े नेता नाराज होते हैं, तो इसका फायदा मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। राम कुमार गौतम की बात करें, माफ कीजिएगा, राजकुमार गौतम की बात करें या राव नरवीर की बात करें, तो वो अपने बयानों में अपनी सरकार को घेर तो रहे हैं, लेकिन बार बार उनके बयान अपनी सरकार के खिलाफ नजर नहीं आते हैं। लेकिन अनिल विज तब से बागी दिखाई दे रहे हैं जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटकर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी विराजमान हुए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेर रहे हैं, सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिरकार वो चाहते क्या हैं? अगर मुख्यमंत्री पद चाहते तो विधायकों को लेकर जा सकते थे, अचानक से अब क्यों वो अपनी सरकार को गद्दार कहने के लिए भी तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं? नाज़मीन, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे 5-6 महीने का पूरा रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, तो अनिल विज कहीं भी संतुष्ट नजर नहीं है। आप देखिए, जब चुनाव जीतते हैं उसके तुरंत बाद वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए मुझे हरवाने का काम किया गया है, और बीजेपी के ही कोई बड़े नेता ने मुझे हरवाने का प्रयास किया है। उसके बाद उनका बयान निकलकर सामने आता है कि भाई मुझे नायब सिंह सैनी ने हरवाया है, हरवाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि उड़न खटोले में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, पुलिस और अफसर या जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़कर रिश्वतखोरी में है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस तरह के तमाम सारे आरोप जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार के ऊपर अनिल विज लगाते हुए नजर आते हैं। उसका सीधा सीधा मकसद यही था कि भाई नायब सिंह सैनी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, ना तो तजुर्बा उनके पास है राजनीति का, ना कोई बहुत अनुभवी नेता वो है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अनिल विज को बनाया जाता, जैसे पहले भी वो कह चुके, तो शायद हरियाणा की दिशा और दशा दोनों पलटती हुई नजर आती। और इस बात को लेकर बारंबार नाज़रीन उन्होंने ये बात रखी है। और 6 महीने से अगर आप देखेंगे, जब नायब सिंह सैनी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी अनिल विज को लेकर, अगर आपको याद हो और तमाम दर्शकों को याद होगा, कि अनिल विज को लेकर सबसे अधिक चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं खट्टर के बाद। लेकिन जब मीटिंग होती है, मीटिंग में नाम किसका निकलकर सामने आता है? नायब सिंह सैनी का। और उसके बाद जो अनिल विज काफी खफा हो जाते हैं। यहाँ तक खबरें आती हैं कि नायब सिंह सैनी से वो नाराज हो गए, फिर नायब सिंह सैनी उनके घर भी पहुंचते हैं मिलने के लिए। लेकिन ये पूरे का पूरा मामला तब से चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो रही है कि किसे मनाएं और किसे ना मनाएं, क्योंकि अनिल विज भी वरिष्ठ नेता है, तजुर्बेकार नेता। अगर बीजेपी से वो इस समय हटते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी बहुमत से इक्का दुक्का सीटें आगे हैं। और ऐसे में 2-4-5 जिस तरह के नाम निकल के सामने आ रहे, चाहे गौतम की बात करें या राव नरवीर की बात करें या फिर अनिल विज की बात करें, 3 बड़े चेहरे, तो 45 से बीजेपी कहीं ना कहीं आ जाएगी। इसके अलावा 2-4 चेहरे अगर और यहाँ वहाँ हुए तो बीजेपी 40 से भी नीचे आ सकती है। ये डर बीजेपी को भी सता रहा है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मौका देख रही है कि अगर हमें 5-10 लोग मिल जाएं तो हम सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ जाए। तमाम समीकरण बीजेपी भी समझ रही है। ऐसे में क्या अनिल विज को मना पाएंगी, इसके ऊपर निगाहें लगी। और साथ में क्या नायब सिंह सैनी को हिदायत दी जाएगी कि भाई आप जो है अनिल विज को मिलाकर चलिए, क्योंकि वो अनुभवी नेता है, उनकी बात भी मानिए। तो ऐसे में तालमेल बैठाने का जो मसला है, क्या बीजेपी उसको साध पाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर अनिल विज यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाते हुए एक तरीके से बागी सुर अपनाकर पार्टी छोड़ते हैं, और क्या उनके साथ कुछ और जो नेता हैं, विधायक हैं, वो भी जाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ बीजेपी के ऊपर संकट मुझे ज्यादा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, हरियाणा 90 विधानसभा सीटों वाला और 45 विधानसभा सीटों का बहुमत, और ऐसे में 48 सीटों पर भारतीय जनता
पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो निर्दलीय कई ऐसे दल भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अब नहीं करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबको आंखें दिखा दी और सबको ये कह दिया कि जरूरत आपकी नहीं है। अब कहीं ना कहीं अनिल विज के सहारे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूत हो सकती है। देखना होगा कि अनिल विज का अगला कदम क्या रहने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।